आपको मैं कल भी एक प्रोग्राम में सुन रहा था, परसों भी सुन रहा था, ये लोग तो चीखें के गले सूझ गए हैं कि बस इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। आप कहते हैं इलेक्शन होने नहीं है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका क्यों ख्याल है, क्योंकि आप ऐसी ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ समझ नहीं आती क्यों पाए गए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी मीडिया के मालकान की किसी बहुत अहम शख्सियत के साथ, आप वहाँ भी पाए गए। तो उसके बाद हमने सोचा कि जब भी कोई बात हो तो आपसे पूछ लेना चाहिए, आपके ताल्लुका ठीक जगह पे हैं। देखिए, इलेक्शन जो आप कहते हैं जनवरी में नहीं हो रहे, ये एक इन्फॉर्म्ड असेसमेंट है, पार्शियल इंफॉर्मेशन, पार्शियल असेसमेंट है कि ये प्योर इंफॉर्मेशन है? देखिए मेरा एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान में पीआई की फ़्लाइट कभी टाइम पे नहीं चली तो इलेक्शन कभी टाइम पे नहीं होंगे, तो 15-20 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, वो पकड़ ली बात मेरी। लेकिन एग्जैक्ट डेट पे तो कभी कोई पाकिस्तान की पीआई की फ़्लाइट आते नहीं चली। जिस दिन वो चल पड़ेगी, हर चीज़ पाकिस्तान की चल पड़ेगी, तो थोड़ा बहुत डिले शले चलता रहता है और वो कोई मसला नहीं है मुल्क के अंदर। दूसरी बात आपने जो कही वो ये कि ये प्योर एनालिसिस है, और अभी तक तो अल्लाह ताला इज्जत रखा है। इन्फॉर्म्ड एनालिसिस कह रहा जस्ट एनालिसिस। मुझे अब ये बताएं, अगर इलेक्शन होते हैं, बल्ला होगा इलेक्शन में? अपना एनालिसिस दे दें मुझे। नहीं होगा, ना चेयरमैन साहब होंगे ना बल्ला होगा। आगे बताएं। एज ए पार्टी नहीं होगा कि बल्ला होगा, कैंडिडेट्स होंगे लेकिन कैंडिडेट शायद पहुंचे ना अपने हलकों में, कन्वेंसिंग ना कर सके, इलेक्शन डे वाले दिन पता लगे कि मालिक जो हलका नंबर 101 से था वो चेयरमैन साहब मुझे नजर नहीं आ रहे, बल्ला मुझे नजर नहीं आ रहा, निशान बैलेट पेपर पे नजर नहीं आ रहा कि पोलिंग बूथ पे नजर नहीं आ रहा। उसकी कॉनोटेशन सर, आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, मैं यहीं तक बात कर रहा हूँ, अगले प्रोग्राम के लिए कुछ रखूंगा। एक दूसरी चीज़ ये कि मैं आज मुआवजा करना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि जी बहुत हमें मौत है जमहूरियत की, और आइन और कानून की बातें करते हैं जो रोटी भी नहीं देता, खाना भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। लेकिन चले जी, हम जमहूरियत की बात करते। इमरान खान साहब ने जो शहीदों के साथ उनका तमस्खर उड़ाया, फ़ौजी तज़ीयात के ऊपर जो तबाही मचाई, बिल्कुल उसके ऊपर कोई माफ़ी नहीं है, कोई उस पर क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। लेकिन क्या हम ये भूल गए हैं कि नवाज शरीफ साहब ने एक तैयारे के अंदर एक आर्मी चीफ को अगवा करके इंडिया उतारने की कोशिश की थी और दूसरे आदमी को पंजाब पुलिस की तरह मेडल लगाने की कोशिश की थी? फर्क दोनों में क्या है? एहसन इकबाल साहब का ईंट बजाने वाले को भी फर्क क्या है? एहसन इकबाल साहब ने जो बात की उन्होंने आज कहा कि बयानिया मान लिया गया। बयानिया का मैं बता देता हूं, मैं आपको बताता हूं सर। तो अरस्तू है, आपको पता है, अपनी जगह के ऊपर, उनसे बड़ा तो कोई साइंसदान है नहीं। वो कह रहे हैं बयानिया हमारा मान लिया गया है, तो जुर्रत तो करें वापस वो बयानी की बात करने की। किसी के बाप में जुर्रत है तो करके दिखा दे। बयानी तो रिवर्स हो गया, वो अकाउंटेबिलिटी करने चले थे। ठीक है, जिस बाजवा साहब की वो बात कर रहे हैं उस अकाउंटेबिलिटी के लिए आपको साफ होने की जरूरत है, और जिस बाजवा साहब की आप बात कर रहे हैं उसके एहसान तले तो मैं आपको गिनवा देता हूं। बाजवा साहब पीटीआई को निकालने वाले आदमी थे, फिर उसी पीटीआई ने कहा बाजवा साहब को 6 महीने की एक्सटेंशन दे दो, फिर इतने बुरे बाजवा साहब को कहा कि आप ही इलेक्शन करा दो। नून लीग असूली जमहूरी, उन्होंने कहा कि जी ब्लैंक चेक, ख्वाजा साहब ने कहा। मुझे कान में बताया जा रहा है कि उस्मान डार साहब की लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है जिसमें 9 मई में उन्होंने बहुत सारा मलबा डाल दिया है इमरान खान के ऊपर। ये भी आपके शोबे में बता चुका हूँ पहले। हाँ, और आज उनकी हमशीरा ने भी कहा रिपोर्टर से बात करते हुए कि अलवी साहब से वो बहुत नाराज़ हैं। ये भी मैंने आपके शोबे का इमरान साहब के वो उन्होंने इलेक्शन अनाउंस नहीं किया, ये भी मैंने सब बातों को बहुत पहले कह दी थी। अब मैं आपको जा रहा हूँ कि जमहूरी नवाज शरीफ साहब ने एक्सटेंशन बाजवा साहब को दी, लेट के दी, घुटनों के बल दी। मेरे भाई की पार्टी ने एक्सटेंशन ठक ब्लैंक किया। भाई जब सीट से उतर गए और भाई जुर्रत है, हिम्मत है तो तुम सीट पे करते। और अब भी जुर्रत है, बयानिया अगर एहसन इकबाल साहब, अरस्तू साहब कह रहे हैं तो अरस्तू साहब से कहे कि अपने मुंह से ही बोल रहे उस बयानिया को, देख लेते हैं किसमें कितना दम है, घोड़ा भी इधर है मैदान भी इधर है। देखिए जी, एक तो 21 अक्टूबर जो है मेरा तारीख की पैदाइश है, मेरे लिए तो अच्छा दिन है। मैं तो वैसे मियाँ साहब को कहूँगा कि वो दिन 21 बड़ा इंपॉर्टेंट है। मियाँ साहब का कह रहे हैं उन्होंने इसलिए 21 चुनी क्योंकि 21 अक्टूबर को डिस्क्वालीफाई हुए थे इमरान खान, तो उन्होंने उसी डेट को शायद इसलिए रखा है 21 अक्टूबर को लाने का। और आप तो 3 हादसे हुए हैं। हाँ, इमरान का जाना, मियाँ साहब का आना और आपकी पैदाइश 21 अक्टूबर बड़ा भारी दिन। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है मां साहब के, देखा सीरियस नोट, प्रॉब्लम ये है कि जो
18 पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, इनके जो 18 टेढ़े एक्सपायर्ड लीडर्स हैं, ये जनाजा हम कब तक लेके चलेंगे जमहूरियत के नाम मेरा पर? पहले सवाल का जवाब दें, अगर मियां साहब को आगे रिलीफ मिलती है, क्या ये कोर्ट ड्रिवन रिलीफ है देखिए जी, या इन्फ्लुएंस देखिए, रिलीफ होगी? देखिए मुझे तो 50-50 है अभी तो आना उनका। दूसरा है कि उनके आने में जो पता नहीं किसका हेलीकॉप्टर है जो कह रहे हैं चोटी पे ले जाएंगे मीनार पाकिस्तान की और वहां से वो खिताब करेंगे, दूध की नहरें बहेंगी। कोर्ट फाइजा साहब के होते हुए दिलेर आदमी, ईमानदार आदमी, जिसको दुनियावी तौर पर रोका गया, अल्लाह ताला ने डिवाइन हेल्प की तरह उनको कुर्सी पे बिठाया। आई डोंट सी कि ऐसा कोई अनप्रेसिडेंटेड चीज होगी। तो जेल मुनासिब भी इसलिए वहां पुलिस वाले होंगे, लोग तो होंगे रिसीव करने के लिए, वहां नीचे तो लोग ही नहीं होने। वो कह रहे हैं हम लाखों का मजमा और जो कह रही हैं उनकी साहबजादी कि 5 लाख आदमी मैं लाऊंगी, उनके अपने जलसे में 500 आदमी नहीं है। देखिए भाई साहब, मेरी बातों को थोड़ा सीरियस लिया करें। मैंने आपके शो पे कहा था अगर आपके प्रोड्यूसर दिखा सके आरिफ अलवी साहब की बात जो आज उनकी बहन ने की, मैंने आपके शो पे की। भट्टी साहब ऐसे आपके पास होगा, अलवी साहब वाला निकाला तो सी मुझे याद है, जरा लगाइए। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो रोल प्ले किया है उन्होंने इमरान खान की पीढ़ पर खंजर घोंपने का, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में याद किया जाएगा। क्योंकि अभी भी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज छोड़ने की हो रही हैं, अगर आप उनकी चेक करवाएं तो वो सब पहले प्रेसिडेंसी में जाते हैं, प्रेसिडेंसी में बताते हैं, प्रेसिडेंसी अपने आप को प्रेसिडेंट बचाने के लिए थपकी लगाती है, कहती है तुम जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। और एक आप ये कह रहे हैं कि जितने लोगों ने इस वक्त पार्टी छोड़ी है, ये पहले प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से बात करते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, फिर ये लोग चाहते हैं। देखिए माई साहब, ये चीज़ तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और जो इमरान खान साहब की जो निगोशिएशन एस्टैब्लिशमेंट से पहले ख़राब हुई और चल रही थी, उसमें भी सबसे बड़ा रोल इनका था। और यही उस एक खास से तो छुप छुपा के मिलते थे, ये भी सा। और इनकी तो वीडियोज़ है, मतलब ये फ़ोन बड़ा कीमती फ़ोन है मेरा, सिंपल एज दैट। उनको क्या फ़ायदा है? देखिए जी, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा केस है जो वेट कर रहा है उनके मनसब से उतरने का। इम्यूनिटी उनके पास आज के दिन, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सर हर आदमी मनसब पे बैठ के समझता है कि वो मेरी बाप दादा की कुर्सी है और मैंने खुद कमाई है। एक्चुअली तो अल्लाह के बाद जो वसीला थे वो इमरान खान साहब थे। मुझे उन्होंने वजीर बना दिया, इसको प्रेसिडेंट बना दिया। ये ऐसा भी हो सकता है मुझे प्रेसिडेंट बना देते, इसको वजीर बना देते। तो बहुत सारी चीजें हैं अभी हैं, किलिंग। ये जो डॉक्टर आरिफ अलवी की आप बात कर रहे हैं, सदर पाकिस्तान की, क्या ये बात आपने इमरान खान साहब के नोटिस में लाए थे कि बकौल आपके कि जी आपकी कमर में छुरा घोंप रहे? देखिए मेरे ख्याल से मेरी इस बात को अगर आपको किसी से सबसे ज्यादा वेरीफाई करना है वो है कमर बाजवा साहब। वो उस वक्त के चीफ थे और उनसे मेरी 8 घंटे की मीटिंग हुई और मैंने उनको समझाया इमरान खान साहब के लिए और ये मीटिंग अरेंज कराई। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले तुम्हें किसी ने स्टैप किया है तो आरिफ अलवी है, तो तुम जिस पार्टी के लिए कर रहे हो वो तुम्हारा बंदे। आपको उस वक्त आर्मी चीफ ने कहा आपको कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर को स्टैप कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं? मेरे लिए उन्होंने कहा। और जब मैंने कहा मेरे लिए वो रेलेवेंट नहीं, मेरे लिए खान साहब रेलेवेंट। अच्छा, आपको स्टैप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर बाजवा साहब से भी ये बात पूछे और आपके ताल्लुकात हैं उनसे, तो ही वुड नॉट डिनाई दैट एट ऑल एट एनी कॉस्ट। जी, मई 23 का मुझे शो था, मुझे निकाला था मई 23 मई को। 23 मई, आज तो ये कितने महीने हो गए थे? तो ये फिर जो आपने ये भी कहा था कि ये इनके लिए भी इंतजार किया जा रहा है कि जब हटेंगे तो होगा, तो इनके लिए भी कुछ होगा। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। मैंने 23 मई को कहा था आपको, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक 5 महीने पहले मैंने कहा था। 5 महीने बाद बात ठीक होगी। आज उनकी खान साहब की बैठी आर्मी चीफ से मिलते हैं, मौजूदा से भी मुलाकात हुई कभी आपकी? देखिए सर, हमारे मुल्क का सिपह सलार है, जब मिनिस्टर था तब बहुत मिला हूँ। PM आते थे, DGI आए थे, DGMI थे। मतलब इस पर ये इतनी कोई 4-8 पैरों वाले इंसान तो नहीं। हमें प्राइड लेनी चाहिए ना, हमारे नहीं, हमने वैसे पूछ रहा हूँ। सेमिनार में मुलाकात होती है, आपकी होती है, मेरी होती है, मेरे पास। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि PMLN वालों को सबसे बड़ा एक खौफ ये है, जब इनसे बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, तो उनको एक फिक्र ये है कि यार ये जो ग्राउंड में फास्ट मूविंग सिचुएशन है, ये तो नहीं होगा कि एस्टैब्लिशमेंट की इमरान खान से किसी मजबूरी की वजह से बातचीत दोबारा। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बात बता दूं। देखिए इमरान खान साहब के साथ तो कोई बातचीत ना हुई है ना आगे हो रही है, लेकिन हनी ट्रैप की उम्र तो चली गई है मियाँ साहब की। तो ये पॉलिटिकल अवामी स्वीट ट्रैप है, तो ही शुड बी वेरी केयरफुल दिस टाइम। इस बार जब वो आएंगे और इस बार जब इलेक्शन होंगे, फिर उसके बाद मेरा अपना ख्याल है कि वो शायद सियासत को कहें बाय बाय।